बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों को, जनता को इस पे सोचना चाहिए ये किस मॉडल पे हम बात कर रहे हैं, हम किस विधायक की बात कर रहे हैं जो जनता के लिए कार्यालय नहीं खोल पाए। उसके साथ कहा जाता है कि विधायक के लेटर पे लाइए, तो क्या विधायक का लेटर इस जो जजरेट जैसी बीमारी है इसके लिए नहीं बना है? चक्राता जो सीट है वो काफी सालों से एक तरीके से आप मानो तो एक अभेद किला है। सबको पता है कि चक्राता सीट एक ऐसी सीट है कि वास्तव में यहाँ पर बहुत बड़ी जो मजबूती में जो अभी वर्तमान विधायक है वो है। हमारे जौनसर बाबर क्षेत्र में एक जजरेट नाम की जगह है, वो सालों से वर्षों से ऐसी की वैसी पड़ी है। हर साल वहाँ मतलब ऊपर से पहाड़ खिसकते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उस चीज को ठीक नहीं किया जा रहा है। तो सरकार इसको लेके क्यों नहीं काम करे? आप 4 लेन तो बना दो, ठीक है, लेकिन ऊपर जब आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो वहाँ तो हालत वैसी की वैसी है। देखिए जो जजरेट यहाँ के ठेकेदारों के लिए, यहाँ के नेताओं के लिए, यहाँ के सरकारों के लिए एक दुधारू गाय के रूप में है। जिस जजरेट के ट्रीटमेंट में, जिस जजरेट को ठीक करने में ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ का खर्चा आए, सालों से हजारों करोड़ खर्च करके केवल और केवल बरसात के महीनों में, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? उसका परमानेंट सॉल्यूशन कौन करेगा? क्या जनता करेगी? क्या किसान करेगा? क्या काश्तकार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि करना तो विधायक को है जी। जब कोई मांग मनवाने या कोई काम करवाने किसी विभाग में घुसते हो, शासन में जाते हो, तो बड़े उसके साथ कहा जाता है कि विधायक के लेटर पे लाइए। तो क्या विधायक का लेटर इस जो जजरेट जैसी बीमारी है इसके लिए नहीं बना है? क्या विधायक इस पर कार्रवाई नहीं करवा सकता है? क्या विधायक इसके विकास मॉडल को तैयार नहीं कर सकते जजरेट से कैसे निजात पाई जाए, जबकि वो एक सिंगल लाइफलाइन है चक्राता को जोड़ने वाली? तो इस पर इतने गंभीरता से क्षेत्रीय विधायक काम नहीं कर पा रहे हैं, इस पर इतनी गंभीरता से सत्ता में बैठे हुए जो सरकार के लोग हैं वो काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और जजरेट का जो पुल है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि डीपीआर भेजी गई थी और पुल बनेगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि वहां का जो पुल है वो इस प्रकार से सक्सेस हो पाएगा। इसके लिए कोई परमानेंट ऐसा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा जिससे कि वो जजरेट का जो झंझट है हमेशा के लिए खत्म हो, और तब जाकर चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये मांग क्षेत्रवासियों को करनी चाहिए कि चक्राता को एक जिला बनाया जाए, और चक्राता को जिला बना करके कहीं ना कहीं चक्राता को ही केंद्र बिंदु मानते हुए, जिले का मुख्यालय मानते हुए, तब जाकर चक्राता का विकास हो सकता है, तब जाकर चक्राता आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए ये मांग हो या ये प्रश्न हो विधानसभा के अंदर कब से गूंज जाना चाहिए था, पर हमारे विधायक को तो ये मतलब नहीं है कि वो इस प्रकार की सोच को आगे रख सके। जिस विधायक ने 70 सालों से चक्राता के भीतर अपना एक स्थायी कार्यालय न खोला हो, एक गरीब जिसके पास 500 रुपए नहीं होते हैं खर्च करने के लिए, अगर विधायक के पास कोई काम है तो 2000-3000 रुपए खर्च करके अपने काम के लिए देहरादून यमुना कॉलोनी की दौड़ लगानी पड़ती है। क्या विधायक उसके खर्च का वहन करता है? क्या विधायक ने कभी ये सोचा कि एक गरीब आदमी मुझसे मिलने के लिए इतनी दौड़ क्यों करेगा? क्या विधायक ने कभी अपना स्थायी कार्यालय चक्राता विधानसभा के अंदर स्थापित किया? नहीं किया है। चुनाव में 50 कार्यालय खुल जाते हैं, क्यों? तब उन्हें चुनाव जीतना होता है, पर लोगों की समस्या के निराकरण करने के लिए, लोगों की समस्या को सुनने के लिए कोई कार्यालय नहीं होगा, उसे यमुना कॉलोनी जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों को, जनता को इस पे सोचना चाहिए ये किस मॉडल पे हम बात कर रहे हैं, हम किस विधायक की बात कर रहे हैं जो जनता के लिए कार्यालय नहीं खोल पाए, हम किस विधायक की बात कर रहे हैं जो स्वास्थ्य पे कभी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, हम किस विधायक की बात कर रहे हैं जो शिक्षा पर कभी बात नहीं करते हैं, हम किस विधायक की बात कर रहे हैं कि चक्राता के जो ऋषिकेश और देहरादून से बसें भरती है सुबह टीचरों के, और दूरस्थ गाँव में जाकर 12 बजे पहुंचते और फिर स्कूल चालू करते और 3 बजे वापस चल जाते हैं, उस पर विधायक चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि बॉबी कुमार को वोट दीजिए, और निश्चित तौर पर बदलाव तो करिए, एक नए चेहरे को तो लाइए। अगर वो भी काम ना करे तो 5 साल बाद आपके पास चाबी है, आप बदल दीजिए, आप व्यवस्था बदल सकते हैं। व्यवस्था बदलने के लिए लोकतंत्र में जनता के पास चाबी दी गई है, और आप एक चीज को ढोलते रहे हैं, आप एक चीज पर ही चलने को तैयार हैं। आप वही दैवीय आपदा से लेकर जिला योजना से लेकर टीएसपी और एससीपी, उस पर ही सारी बहस और चर्चाएं खत्म हो जाती है।
साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर चक्राता के लोगों को वास्तविक विकास के रूप में वास्तविक विकास मॉडल पर बात करनी है, आइए एक मंच पर बिठाइए और बताइए कि क्या विजन है। हम तो कहते हैं, आज जनता को भी कह रहे हैं कि हम ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में आपने विकल्प बनाया है। हम विकल्प नहीं थे, जनता ने विकल्प बनाया है और जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर विकल्प के रूप में हमें आप जिताने का काम करते हैं, हमें अगर अवसर देते हैं, तो हमारा पहला टारगेट है कि 1 साल के भीतर 10 स्मार्ट विलेज डेवलप करने हैं उस विधानसभा में। 5 सालों में इनकी संख्या 50 हो जाएगी। तो अगर नहीं कर पाए तो आप 5 साल बाद मौका है, आप बदलिए, पर इस सोच को एक बार धरातल पर तो लाने का तो मौका दीजिए। क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल। अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है, हमें जिन्हें हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना रखे हैं, जिन बिल्डिंगों में करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, उस बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर नहीं है, उस बिल्डिंग के अंदर मरम्मत करने के लिए पट्टी नहीं है, तो वहां पर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? विधायक की जिम्मेदारी है। क्यों कभी नहीं बोलते इन मुद्दों पर? हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? त्यूनी जैसे क्षेत्र में हर साल कई मर्डर हो जाते हैं, विधायक कभी उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते। तो अगर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो देते रहिए वोट, और अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो निश्चित तौर पर बदलाव करना पड़ेगा। बॉय भाई, अब आपको ग्राउंड लेवल पर काम करने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो क्या 2027 कॉन्फिडेंट हो? देखिए, हमने तो जब लोकसभा लड़ा है तो विधानसभा लड़ना स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा लड़ेंगे, और हम लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार मुद्दों पे बोल रहे हैं, लगातार लोगों के सुख दुख में खड़े हैं। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है या नहीं है। हम तो लड़ेंगे, हमें तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पूरी शिद्दत के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ताल ठोक सकते हैं। पर उसके बाद का जो काम है, उसके बाद का सारा काम जनता का है। जनता को अगर लगेगा कि वास्तव में बदलाव होना चाहिए, जनता को अगर लगेगा कि 70 साल से हम जिस नेता और जिस परिवार को ढो रहे हैं वहां से बदलाव होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जनता इसको बदलेगी। और खासकर अगर युवा वर्ग को अगर लगेगा, युवा वर्ग अगर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए एक बदलाव करना चाहेगा, एक प्रयोग करना चाहेगा, तो युवा वर्ग का रुख जिधर होगा तो निश्चित तौर पर बदलाव होना स्वाभाविक है। तो 2027 में जो चुनाव होना है, आप कौन सी सीट से फाइट करने वाले? देखिए, हमने कई बार बोला, हमारा गृह क्षेत्र चक्राता है। पहली प्राथमिकता हमारी चक्राता की है, और पहली प्राथमिकता इसलिए भी हो जाती है कि जब लोकसभा लड़ा गया तो चक्राता की जनता के द्वारा भी बहुत बड़ा प्यार और समर्थन दिया गया। अगर आज हम उस क्षेत्र को छोड़कर अगर जाएंगे तो हो सकता है कि चक्राता की जनता कल के दिन मुझ पर आरोप और प्रत्यारोप लगाएं कि हमने लोकसभा में वोट इसलिए दिया था कि हमें आपको नेता बनाना था, हमें चक्राता के लिए एक ऑप्शन बनाना था, और आप मैदान छोड़कर भाग गए। कल के दिन ये आरोप और प्रत्यारोप ना लगे, इसलिए चक्राता से ताल ठोकी जाएगी, चक्राता से चुनाव लड़ा जाएगा, केवल इसलिए कि उस जनता को बताने के लिए। अगर जनता वास्तव में चाहेगी कि बदलाव होना है तो जनता बदलाव करेगी, और अगर जनता नहीं चाहेगी, या जिस प्रकार का एक प्रचलन चक्राता विधानसभा में पूर्व से चलता आ रहा है कि लोग व्यक्ति विशेष को मान करके वोट करते हैं, लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में पढ़ करके वोट को प्रभावित करते हैं, अगर वो व्यवस्था रही तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी चीजें फिर देखी जाएगी। आने वाले समय में हमें अपना रास्ता देखना पड़ेगा, पर हम पहली बार में ही मैदान को नहीं छोड़ सकते हैं, जबकि ऑप्शन और भी है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव लड़ा, 5 विधानसभाओं में तो बड़ा मजेदार हमारा मुकाबला रहा दोनों राष्ट्रीय दलों से। तो कम से कम अपने गृह क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अपने लोगों को बताने का ये प्रयास है कि ये बदलाव का समय है। जो ये लोग हमेशा से कहते आए हैं कि ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो देखिए, हम विकल्प थे या नहीं थे ये हमने तय नहीं किया, पर हम जब लोकसभा के लड़े तो जनता ने विकल्प बनाया है, और अगर जनता ने विकल्प बनाया है तो हमारा ये नैतिक धर्म है कि हम विकल्प बनकर खड़ा रहे। जनता अगर वास्तव में इस विकल्प को पसंद करना चाहेगी तो जनता चुनेगी और जनता बदलाव करेगी। चक्राता जो सीट है वो काफी सालों से एक तरीके से आप मानो तो एक अभेद किला है,
तो आप पर्सनली क्या फील करते हो कि जो अभेद किला है उसको ढाने में मतलब आप सक्षम हो कि जो अभेद है उसके लिए किले को हम भेद करके आएंगे? देखिए, मैं हूं या कोई दूसरा प्रत्याशी है, ये वो तय नहीं करेगा कि ये किला भेदा जाएगा नहीं भेदा जाएगा। ये तो जनता ने तय करना है कि उस किले को भेदना है नहीं भेदना है, या भेदा जाएगा या नहीं भेदा जाएगा। ये हम सबको पता है कि चक्राता सीट एक ऐसी सीट है कि वास्तव में यहाँ पर बहुत बड़ी जो मजबूती में जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो है और लंबे समय से हैं, पर हमेशा के लिए कोई भी नहीं रहा है। हमेशा के लिए वो कांग्रेस नहीं रही है जिन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया है। समय जब जिसका आएगा उसे जाना तय है, पर जिस प्रकार से हम लंबे समय से कुछ चीजों को अनुभव कर पा रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में मातृशक्ति के द्वारा हो, युवा शक्ति के द्वारा हो, एक बदलाव सा आने लगा है। लोग अब प्रश्न पूछने लगे हैं नेताओं से, लोग अब ये सवाल पूछने लगे कि ये मेरा अधिकार था कहाँ गया। लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने लगे हैं। जो लोग बिल्कुल चुप रहा करते थे वो लोग अब कहीं ना कहीं अपनी जानकारी के लिए कहो या क्षेत्र के विकास के लिए कहो वो आवाज उठाने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव होता है, और ये बदलाव के संकेत जब मिलने लगते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बदलाव तो होगा। अब किस प्रकार का बदलाव होगा वो तो समय तय करे। हमने केवल चक्राता सीट जीतनी है, तो क्या आप मतलब ऐसा लगता है कि आप बीजेपी या फिर आउट ऑफ द बॉक्स यूकेडी के सपोर्ट से मतलब चक्राता सीट को मतलब जीतना चाहते हो? तो ऐसा भी है कि आप बीजेपी या फिर यूकेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं वहाँ? देखिए, यूकेडी के साथ तो बातचीत चल रही है। जिन जगहों पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रमुख चेहरे चुनाव लड़ेंगे उन जगहों पर यूकेडी के प्रमुख प्रत्याशी नहीं उतरेंगे। जिन जगहों पर, जिन विधानसभाओं में यूकेडी के प्रमुख चेहरे चुनाव लड़ेंगे वहां पर स्वाभिमान मोर्चा के प्रत्याशी नहीं उतरेंगे। इस तरीके का जो प्रस्ताव है ये इस पर बैठकें लगातार चल रही है, इस पर सहमति बनेगी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा कि चक्राता जीतना है, तो मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो लगातार 70, 72, 75 वर्षों से ये देख रहे हैं कि चक्राता जीतना है। मैं भाजपा, बीजेपी चक्राता की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी 4-5 गुटों में बढ़ चुकी है। अगर बीजेपी चक्राता के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक हैं, अगर वो 4-5 गुटों में बंटकर चक्राता किले को भेज सकते हैं तो निश्चित तौर पर वो वहां पर जाकर उसे भेजिए। पर अगर ऐसा नहीं लगता है तो जब अब एक नया ऑप्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है, युवाओं के माध्यम से चुनाव लड़वाया जाएगा और अभी रिसेंटली लोकसभा में थोड़ा मनोबल बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से उस अभेद किले को भेदा जा सकता है। इस पर उन्हें सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर तो भाजपा का काडर वोट होता तो हम मान सकते थे कि ठीक है भाजपा के टिकट से जो आएगा वो जीतेगा। पर जब भाजपा का काडर वोट नहीं है तो ये सब लोगों को समझना चाहिए कि चक्राता के भीतर जो विपक्ष में पड़ने वाला वोट है तो लगभग एक जगह गिरे तो उस अभेद किले को भेदा जा सकता है जो आज तक भेदा नहीं है।